नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, इस संसार में ना मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। और जिस दिन बात का मतलब समझ में आ जाएगा, आधा तनाव वैसे ही खत्म हो जाएगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, फरवरी 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ये वीडियो उस पर है। फरवरी 2024 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है? क्या लाभ मिलेगा? क्या काम बनेंगे? क्या आवश्यकताओं की पूर्ति होगी? क्या रोगों से पीछा छूटेगा? क्या अपनों का साथ मिलेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर 12 के 12 राशिफल का वीडियो लेकर आपके सामने हूं। मित्रों, साथियों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। लगन का भी ध्यान में रखा हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, राशिफल चंद्र राशि से देखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, नाम राशि से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जनरल है। आप चाहते कि आपके बारे में कोई जानकारी आपको चाहिए, आप चाहिए आपका ये महीना कैसे बीतेगा, तो इसके लिए नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा मिथुन राशि की। ये भचक्र की तीसरी राशि है और इस राशि के अधिपति देव बुधदेव है। मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत? राशिफल के हिसाब से मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी 2024 कैसा रहेगा, इस पर आऊं उससे पहले मिथुन राशि वालों के लिए कुछ बातें हैं जिनकी जानकारी मैं देना चाहता हूं। ये जो जानकारी वो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर है। 3 नक्षत्रों को मिलाकर एक राशि बनती है। तो मिथुन राशि वाले लोग जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं, उसके हिसाब से मिथुन राशि के जातक का कद अमूमन थोड़ा सा औसत से ऊंचा होता है। हल्का दबा हुआ रंग होगा, लेकिन शरीर छरहरा होगा, ज्यादा मोटा नहीं, छरहरा। आंखों में तेज होगा, नाक पतली होगी, बाहें जरा लंबी लंबी जैसी होगी, बाल हल्के होंगे। क्योंकि मिथुन राशि में बुधदेव बाल अवस्था में रहते हैं, तो थोड़ा सा चंचल और अस्थिर स्वभाव भी होता है, लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व और चरित्र के होते हैं। बहुत सुंदर चरित्र होता है। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, घूमने फिरने और विविधता प्रिय होती है। बड़े फुर्तीले होते हैं और जवाब तो हाथों हाथ मिलता है आपको उनसे। जो इनकी कार्यशैली, जो इनकी चतुराई है, जो जिज्ञासु वाली प्रवृत्ति है, ये लोगों के आकर्षण के केंद्र होते हैं। इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। ये बहुत अच्छे श्रोता तो होते ही होते हैं, लेकिन वक्ता भी बहुत अच्छे होते हैं। मिथुन राशि वालों को कलात्मक वस्तुओं का बड़ा शौक होता है। जानकारी रखना इनका शौक होता है। एक समय में बहुत कुछ जानने की इच्छा रखते हैं। फिर में याद कि इनकी प्रवृत्ति थोड़ी सी चंचल होती है। घूमने फिरने का स्वभाव तो है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में ये बहुत आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि बड़े चतुर होते हैं राजनीति में, दयावान है, दृढ़ संकल्प और धार्मिक भी होते हैं। ये कुछ बातें होती है मिथुन राशि वालों में। ओम नमो नारायण, ओम नमो। चलिए, अब मैं आपसे चर्चा करूंगी कि फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। फरवरी का महीना कैसा रहेगा, तो नक्षत्र गणनाएं क्या संकेत दे रही, क्या है ग्रह योगा योग। मिथुन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुधदेव लगन और चतुर्थ भाव के 100 में होकर अष्टम भाव में तृतीय सूर्यदेव के साथ विराजमान रहेंगे। 20 फरवरी को बुधदेव भाग्य स्थान कुंभ राशि में शनिदेव के साथ संचरण करेंगे और तृतीय सूर्य 13 फरवरी को भाग्य स्थान में आ जाएंगे। मंगल देव छठे और 11वें भाव के अधिपति होकर 12वें और पंचम त्रिकोण स्थान के अधिपति होकर शुक्रदेव के साथ सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। 5 फरवरी को मंगलदेव अष्टम स्थान में बुधदेव और सूर्यदेव के साथ संचरण करेंगे। बृहस्पति देव सप्तम और दसम दोनों केंद्र स्थान है, वहां के स्वामी होकर लाभ भाव मेष राशि में संचरण करेंगे और बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में भाग्य स्थान में शनिदेव संचरण करें। तीसरी दृष्टि लाभ भाव, सप्तम दृष्टि तीसरा भाव और दसम दशा से शत्रु स्थान छठे भाव पर रहेगी। राहुदेव वृषभ राशि कर्म स्थान में मीन राशि में संचरण कर, केतु देव शुक्र भाव कन्या राशि में ये ग्रह योगा योग है मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी के महीने।
अब इन ग्रह योगाओं को युति और दृष्टि संबंध के हिसाब से मोटा मोटा पहले बात करते कि मोटा मोटा कैसा रहेगा फरवरी का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मिथुन राशि वाला। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि अर्थ लाभ के हिसाब से, धन लाभ के हिसाब से, सुख और समृद्धि के हिसाब से, मनोवांछित सफलताओं के हिसाब से फरवरी का महीना बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। फरवरी के महीने में आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपका संघर्ष सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। पिछले कई महीनों से रुकी हुई कुछ चिर प्रतिष्ठित आपकी मनोकामनाएं वो इस महीने पूरी होने का संकेत भी नजर आ रहा है। जो अनावश्यक विघ्न है, बाधाएं हैं, उलझन है, जटिलताएं हैं, वो कम होगी। समाज, परिवार, कैरियर, एजुकेशन, नौकरी, व्यापार, अच्छी संभावनाओं का संकेत फरवरी का महीना दे रहा है। कर्म भी अच्छे होंगे तो लाभ भी अच्छा मिलेगा। यदि आपका अपना कोई कामकाज है, अपना कोई कारोबार, अपनी कोई धंधा आप करते हैं, व्यवसाय आप, तो बड़ा लाभ का संकेत है इस महीने। नौकरी की बात करूं तो नौकरी के हिसाब से फरवरी के महीने में आपके मन में किसी तरह का बदलाव का संकेत भी मुझे नजर आ रहा है। आप मन बनाएंगे मैं नौकरी चेंज कर दूं, और कैरियर के क्षेत्र में नए नए अवसर की प्राप्ति से मन प्रसन्न भी रहेगा, लेकिन अपनों की सलाह जरूर ले लेना। 11वें भाव में विराजमान बृहस्पति देव, भाग्य स्थान में विराजमान शनिदेव का त्रिकादश संबंध है। धर्म और कर्म का मिलन है। कारोबार में उन्नति के शुभ योग बनाएंगे। लंबी यात्राओं का लाभ मिलेगा। नौकरी में स्थिति बड़ी मजबूत होगी। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। उच्च अधिकारी और सहकर्मी कंधा से कंधा मिला के काम करेंगे, और उच्च अधिकारी आपकी कार्यशैली की वजह से आपका प्रमोशन या आपको नई जिम्मेदारी भी दे से और इंक्रीमेंट भी आपका हो सकता है, क्योंकि नौकरी की स्थिति नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से बहुत ही सुधर नजर आ रही। लेकिन ध्यान रखना, शनिदेव की दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर है। पुरुषार्थ यानी मेहनत, परिश्रम, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। यदि आपने परिश्रम किया, मेहनत किया, संघर्ष किया, तो कार्य क्षेत्र में अपने नाम का परचम फहराने में आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव की दशम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। ऋण, रोग, कर्जे से छुटकारा मिलेगा। वर्चस्व में वृद्धि होगी। कानूनी मसले अच्छे रहेंगे। कारोबार में सफलता रहेगी। पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहन आपके पक्ष में रहेंगे। लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। सोशल सर्कल मजबूत होगा। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में उत्तम अवसरों के साथ साथ लाभ और सफलता का योग भी अच्छा है। बस एक बात ध्यान रखना, नैतिकता का दामन पकड़ के रखना। और मौसम के हिसाब से यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, लीवर संबंधी कोई, छाती संबंधी कोई परेशानी है, तो चिकित्सा में लापरवाही मत करें। ये मोटा मोटा मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी 2024 का संकेत है। यदि मैं विस्तार से बात करूं तो सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करूंगा, कैरियर की बात करूंगा, यानी विद्यार्थियों और युवाओं की बात करूंगा। मैं युवाओं की बात करूं, युवा और विद्यार्थियों कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से फरवरी माह में पंचमेश और द्वादश शुक्रदेव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही एकादश और छठे भाव के स्वामी मंगल देव के साथ विराजमान है। नवमेश शनिदेव नवम स्थान में गोचर कर रहे हैं। ये सारी ग्रह स्थितियां विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर, लाभ और सफलता का संकेत दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आर्थिक पक्ष संबंधी जो परेशानी, उससे मुक्ति मिलेगी, और युवाओं को नया कैरियर बनाने का प्रयास सफलता का संकेत दे रहा है। आप युवाओं को अच्छी सफलता मिलेगी नौकरी में, व्यवसाय में, कामकाज में। ये इशारा नक्षत्रों का अच्छा है। फरवरी का महीना युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से पूर्णतः उनके पक्ष में रहेगा। घर परिवार का सहयोग आशा के अनुरूप मिलेगा। पढ़ाई में आपकी रुचि और रुझान बना रहेगा, और बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। मैकेनिकल, टेक्निकल विषय में अच्छी पकड़ बनेगी, और कंपटीशन की परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने से मनचाही सफलता का योग भी। उच्च शिक्षा ग्रहण करने विद्यार्थी, चाहे वो मेडिकल में, चाहे लॉ में हो, चाहे मैनेजमेंट में हो, कुछ नया करने का मौका मिलेगा। और कैरियर की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर उच्च शिक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों को मिलेगा। मेहनत से बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। विदेशी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना भी पूरा हो सकता है। रिसर्च से जुड़े विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा। शोध के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को अच्छा प्रदर्शन होगा। चीजों को समझने, उन्हें जानने और जीवन के रहस्यों के प्रति रुझान बढ़ेगा। तो कैरियर एजुकेशन के हिसाब से, कामकाज के युवाओं को अच्छे काम के मौके मिलेंगे। नौकरी में आगे बढ़ने का, नई नौकरी के संबंध बन सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, जॉब संबंधी मसले हल होंगे। तो अच्छा समय है, तनाव वाली कोई बात नहीं। अब मैं बात करूंगा मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी 2024 में आर्थिक दृष्टिकोण, नौकरी और कारोबार के हिसाब से।
कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मैं देखूं तो फरवरी का महीना मिथुन राशि वालों के लिए बेहतर लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। कर्म के देवता शनिदेव भाग्य स्थान में विराजमान है अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। कर्मेश बृहस्पति का अपने से दूसरे भाव में एकादश भाव में मेष राशि में विराजना कैरियर के हिसाब से रोजगार की दिशा में शानदार सफलता का संकेत। रुके हुए काम बनेंगे, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, नए कारोबारी संबंध बनेंगे। आसपास में आपके बड़े बुजुर्ग, आपके दोस्त, आपके मित्र, प्रबुद्ध व्यक्ति आपको कैरियर और कामकाज में उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। उनके सहयोग से लाभ मिलेगा। दसम भाव में कर्म स्थान में राहुदेव की उपस्थिति कर्म क्षेत्र में विस्तार का संकेत दे रही है, राजनीतिक वर्चस्व का संकेत दे रही है। यदि राजनीतिक के क्षेत्र में नई जिम्मेवारी मिल सकती है और पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बस व्यर्थ के भय भ्रम और फॉल्स इल्यूजन से आप बाहर रहना बहुत जरूरी है। शनिदेव का योग कारक स्थिति में संचरण करना और राहुदेव का शुभदायक स्थिति में संचरण करना दोनों ही मनोनुकूल लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहे हैं। वर्चस्व में वृद्धि होगी। कामकाज, कारोबार संबंधी जो विघ्न बाधाएं उसमें कमी आएगी। मार्केट में आपकी साख बनेगी, प्रमोशन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, नई जिम्मेवारी मिल सकती है। यानी इस माह आप आजीविका के क्षेत्र में बड़ी आसानी से सफलता के शिखर को छू सकते हैं। बड़ी बड़ी समस्या और चुनौतियों को आसानी से हल कर सकते हैं। मंगल देव की सप्तम स्थान में उपस्थिति नौकरी के क्षेत्र में अच्छे बदलाव और प्रमोशन का संकेत दे रही। हालांकि 5 फरवरी नौकरी पेशा जात को कुछ अवरोधों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपकी मेहनत, आपके परिश्रम के आगे ये अवरोध टिक नहीं पाएंगे। व्यापार और कामकाज के सिलसिले में क्योंकि यात्राएं बड़ी लाभदायक, नए संबंधों का लाभ मिलेगा। लेकिन इस महीने मोटा पूंजी निवेश बिना पारिवारिक रजा, रिसर्च शोध के बिना नहीं करें। बहुत जरूरी है। कोई भी कामकाज, कोई भी नौकरी, कोई भी व्यवसाय आप परिवर्तन करना चाहते हैं या कुछ निवेश करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सलाह चाहिए पारिवारिक की, रिसर्च की, जो जानकार लोग हैं, नहीं तो नहीं करना चाहिए। धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन धन का खर्च कहाँ करना है इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डिप्लोमेसी रखिए, लेकिन अपने रिश्तों में डिप्लोमेसी मत रखिएगा। अपने रिश्तों में अपनों के साथ डिप्लोमेसी आपको नुकसान देगी। अपनों के साथ तो एकदम सीधे सीधे बात। सांप अपनी बॉम्बे में सीधा जाता है रे भाई, वो चलता टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन जब वो अपने घर में घुसता है एकदम सीधा जाता है। इसी तरह रिश्तों को दिमाग से नहीं दिल से यूज करिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वो आपको कारोबार में सफलता देंगे। बिना सोचे विचारे कहीं भी पूंजी निवेश करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। ये गणनाएं ऐसा संकेत दे रही है। अब मैं आपके पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूं। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए यह फरवरी का महीना ठीक ठाक रहेगा। माह के आरंभ में लग्नेश और चतुर्दश बुधदेव अष्टम भाव में संचरण करेंगे। 20 फरवरी बुधदेव अष्टम भाव में संचरण करेंगे। तृतीय सूर्यदेवी बुधदेव से अष्टम भाव में संचरण, और दोनों ही ग्रह सप्तम दृष्टि से कुटुंब भाव को देख रहे। पंचमें शुक्रदेव षष्ठेश मंगलदेव के साथ सप्तम भाव में गोचर करेंगे और सप्तमेश बृहस्पतिदेव अपने से पंचम भाव लाभ भाव में मेष राशि में संचरण करेंगे। फरवरी का महीना शुरुआत में पंचमें सप्तम स्थान में विराज होने के कारण निजी संबंधों के लिए बेहतर संकेत नजर आ रहा है। रूठों को मनाने का समय मिलेगा। यदि जीवन साथी के साथ कोई टकराव है तो ये टकराव प्रेम में परिवर्तित हो सकते हैं। विवाह में कोई विघ्न बाधाएं, परेशानी है, उन विघ्न बाधाओं परेशानी से छुटकारा मिलेगा। भाई बहनों के बीच में कोई टकराव है, उससे छुटकारा मिलेगा। निजी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और निजी रिश्ते विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। ग्रहों की स्थिति अविवाहितों के लिए विवाह के योग का अच्छा योग बना रही, अच्छे रिश्तों की प्राप्ति होगी। 12 फरवरी मंगलदेव शुक्रदेव की युति अष्टम स्थान में होने से पारिवारिक जीवन में धैर्य और संयम का परिचय देना पड़ेगा। अग्रेशन से बचना पड़ेगा, क्रोध से बचना पड़ेगा। व्यर्थ की शंका, व्यर्थ की शिकायतें ये आपके लिए परेशानी पैदा करेंगे, क्योंकि ये समय थोड़ा सा विवाद, कलह की स्थिति का संकेत, मन व्यथित रह सकता है। पारिवारिक स्थिति में अलगाव की भावना, सामंजस्य में कमी ला सकती है। चतुर्थ स्थान में केतुदेव की स्थिति पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा उथल पथल का संकेत दे रही है। धैर्य और संयम से काम करिएगा। मानसिक रूप से स्वयं को अनबैलेंस महसूस नहीं हो, इसके लिए अपनों का साथ लीजिएगा। बोले कम, सुने ज्यादा, विचार ज्यादा करें। मन में व्यर्थ का दबाव मन में भय भ्रम भ्रांति पैदा करेगा। इस बात का कोई बात है तो सामने बैठकर स्पष्ट कर लेनी चाहिए। और मन ही मन आप गांठें बनाते रहेंगे तो अपने साथियों के साथ, जीवन साथी के साथ कास होने और टकराव की संभावना। हाँ, एक बात मैं देख रहा हूं कि छोटे भाई बहन आपसे कंधा से कंधा मिला के खड़े रहेंगे।
छोटे भाई बहनों का पूर्ण साथ मिलेगा। 13 फरवरी से पिता के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी तकलीफ का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फरवरी का महीना अच्छा संकेत नहीं दे रहा। शारीरिक रूप से अपने आप को कमजोर और अस्वस्थ महसूस करेंगे, क्योंकि माह की शुरुआत लग्नेश बुध देव अष्टम भाव से गोचर करे, जो कि आपकी शारीरिक पीड़ा का संकेत दे रहे हैं। आपको अपनी दैनिक दिनचर्या नियमित रखना होगा, खान पान के प्रति सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है फरवरी के महीने में। 5 फरवरी से माह के अंत मंगलदेव अष्टम भाव से गोचर शारीरिक तकलीफों का संकेत दे रहे हैं, दुर्घटना का संकेत दे रहा है। स्वयं वाहन चलाना विशेष सावधानी, नशा करके वाहन नहीं चलाए, यात्राओं में सावधानी, और स्वयं वाहन चलाकर लंबी यात्रा न करे तो अच्छा रहेगा। 20 फरवरी लग्नाधिपति भाग्य स्थान में नवम भाव में गोचर करेंगे, तब कुछ स्वास्थ्य संबंधी अच्छे स्वास्थ्य का संकेत नजर आ रहा है 20 फरवरी के बाद न मनाए। तो ये था कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कैरियर। ये आंकलन मेरे निज अनुभव के आधार पर था और मेरा दबाव कभी रहता नहीं है कि मेरी बात को माने। अब फरवरी के महीने में मिथुन राशि वालों को कहीं कोई समस्या है तो पूरे महीने हर रोज सुबह और शाम घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जला के गणेश गायत्री का जाप करना अद्भुत रहेगा। बुधवार दिन किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को हरी वस्तुओं का दान देना उत्तम रहेगा। और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का हर रोज सुबह शाम एक माला जाप, शाम को तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और सुबह सुबह जल जरूर अर्पित करें। ये थे उपाय आपके। पुनः निवेदन कि न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है,
इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।